देखिए किस तरह से शर्मा जी अपना मूंछ को ऐंठते हैं, रखते हैं और कितना लंबा चौड़ा अपना मूंछ को बनाए हुए हैं। दुल्हन बाजार में चर्चा है। दुल्हन बाजार का चर्चित शर्मा जी का मूंछ आप अपने आंखों से आप देख रहे हैं सफर तक और मैं सोनू कुमार। अभी हम बिहार के पटना जिला में हैं और एक चर्चित नाम, चर्चित चेहरा और दुल्हन बाजार के समीप हैं। हम बात करेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ दयानंद शर्मा। मैं बड़की खड़मा दुल्हन बाजार प्रखंड अंतर्गत बड़की खड़मा गांव का रहने वाला हूं। अभी हम आपके बाजार दुल्हन बाजार जब आए तो हम आपके बारे में पूछा। बाजार में आप मोछू जी के नाम से फेमस हैं। जी जी, लोग हमको मोछू सिपाही के नाम से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मैं फौज में था। सब सिपाही जी के नाम से मोछू सिंह सिपाही जी के नाम से हमको लोग जानते हैं। ऐसे मेरा नाम हुआ दयानंद। ये मोछ रखने का प्रक्रिया आप कितना दिनों से शुरू किए? मोछ सब जब से मेरा आया तब से मैं मोछ रखता था। जब मैं फौज में, पहले मैं फौज में था, लेकिन हमारे पिताजी गुजरे तो हम हिंदू धर्म से हैं, तो हिंदू धर्म में पिताजी जब मरते हैं तो मोछ को कटवाना पड़ता है। ऐसे तो नियम था, उसके बाद मोछ रखना ही नहीं है। बट फौजी हैं जिसके कारण मोछ जो है से कि हमारा शौक़ है और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में इस मोछ के लिए आदमी फांसी पर भी चढ़ गया या गला भी कटवा लिया, जैसे हमारे वीर कुंवर सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह। तो ये आप जिस समय फौज में थे उस समय भी आपकी मूंछ थी? जी जी, जिस समय से मूंछ मेरा आया, जब स्टार्ट मेरा मूंछ हुआ तो मैं मूंछ रखता था, लेकिन उस समय इतना बड़ा हम नहीं रखते थे। उस समय ठेका कट रखते थे। ठेका कट अगर कहा जा रहा है तो ठेका कट क्या होता है? ठेका कट होता है कि यहीं तक मूंछ रखते हैं, पूरा रखते हैं यहाँ कि यहीं तक रखते हैं, उसी का नाम हुआ ठेका कट। तो आप जब रिटायर किए, रिटायर करने के बाद फिर आप अपना मूंछ बढ़ाना शुरू कर दिए? जी जी, जब रिटायर होने के बाद 1994 में हमारा पिताजी गुजरे, उस समय मेरा मूंछ कट गया था। उसके बाद फिर मैं मूंछ रखना शुरू कर दिया। रखने की मूंछ मेरा इतना बड़ा हो गया था कि 12 फीट लगभग, नहीं 10 फीट लगभग मेरा हो गया था और मैं गिनीज बुक तक पहुंच गया था, लिम्का बुक तक। आधा इंच कम था, मैं वापस आ गया। लेकिन इधर 12 साल पहले मेरी माता जी का देहांत हो गया और माता से भी बढ़ के कोई है। मैं मूंछ को वैल्यू नहीं दिया, माता का वैल्यू दिया, अपना मूंछ को मैं कटवा लिया। यानी कि आपकी माँ का जब देहांत हुआ तो आप 10 फीट का मूंछ का मुंडन करा लिए? जी जी जी, उस समय हमारा 10 फीट था, हाफ इंच कम, 10 फीट। उस समय दोनों हाथ से यहाँ ऐसे नहीं संभलता था, चोटी बना करके हम रखते थे और किसी से इसको झरवाना पड़ता था। यानी कि जब आपका मूंछ लंबा बड़ा था तो आपको संभालने वाला एक युवक चाहिए था? जी जी, संभालने वाला एक चाहिए था। जब कंघी करना होता था तो किसी से हमको करवाना पड़ता था। मूंछ रखने के लिए और उसका सेवादार का भी ज़रूरत पड़ने लगा था? जी जी, उस समय सेवादार के भी ज़रूरत पड़ने लगा था और एक आदमी मैं रखता था। अब नहीं कहेंगे कि लेडीज रखते थे या जेंट्स रखते थे, लेकिन इसमें तेल लगाने के लिए, मसाज करने के लिए, उसके बाद कंघी से झाड़ करके इसका चोटी बनाने के लिए हम एक रखते थे। तो आखिर अभी जो आपका मूंछ है, आप कान में लपेटे हुए हैं, अभी आपका मूंछ का साइज क्या है? अभी जैसे 2.5 फीट एक तरफ और 2.5 फीट एक तरफ, 5 फीट का है। 5 फीट का मूंछ है अभी। ये बड़े मूंछ आर्मी के बाद जब आप रिटायर किए और आपको जब मूंछ बड़ा करने का शौक़ हुआ तो ये किसके माध्यम से ये आपको शौक़ हुआ या कोई आपको सलाह दिया, कोई क्या कभी कुछ बताया? 98 में राजस्थान का एक था जिसने हमको कहा कि शर्मा जी आप मूंछ को कटवाओ नहीं, बहुत सुंदर लगेगा।
वही 98 के बाद मोछ मैं लंबा करना शुरू कर दिया। तो इसमें विशेष आपके द्वारा सेवा दिया जाता है या फिर नॉर्मली जो लोग का होता है उस तरह से आप बढ़ाना शुरू किए? नहीं, पहले तो सेवा देते थे। इसमें 2-3 तरह का तेल लगाते थे, केश पोषक तेल आता है, आंवला लगाते थे, सप्ताह में 1 दिन आंवला रीठा सिकाकाई का लेप लगाते थे और तेल भी लगाते थे। इसमें डाई भी लगाते थे, ये क्या वो इसमें फिक्सर लगाते थे, ये सब लगाते थे। लेकिन अब जो है सो कुछ नहीं करते हैं, अभी 0 पे आउट है। यानी कि अभी जी आप वर्षों से, कई वर्षों से इसमें विशेष सेवा नहीं दे रहे हैं? नहीं, कब लगभग जैसे कि 5 साल से कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, इसी तरह है। तो इतना बार आपका मूंछ का लंबाई बढ़ा और आप आज भी लंबे मूंछ रखे हुए हैं, सेवा दे रहे हैं, उसका हिफाजत किए हुए हैं, कभी कहीं से आपको सम्मानित किया गया? देखिए, बिहार में सम्मान देने वाला कोई नहीं है। ऐसे अगर मिल गए तो सम्मान लोग दे देता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे पत्रकार लोग हैं, लेकिन पैसा के चक्कर ने हमको आगे बढ़ाए नहीं और मैं किसी को पैसा देता नहीं। आप तो बहुत दूर से चल के मेरा मूंछ देख करके या नाम सुन करके आ गए। आप जैसे लोग अगर मेरा साथ दे देना तो मैं इंडिया टॉप करूँगा। चलिए, हमारा साथ आपको मिलेगा, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और जो लोग किसी को आगे बढ़ाने के लिए 2 पैसे का सौदा करते हैं, उनका खुद का भी विकास नहीं हो पाता है, तो वो दूसरे का विकास कैसे करेंगे? नहीं, वो तो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं। पैसा के चक्कर ने अगर मेरे साथ गद्दारी जो कर रहा है वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, क्योंकि मैं देश का एक सपूत हूँ। अगर बड़की खड़मा का नाम होता है तो पटना का नाम होगा, अगर पटना का नाम होता है तो बिहार का नाम होगा। अगर बिहार का, अगर इंडिया में मैं जाता हूँ तो बिहार का भी तो स्थान आएगा कि बिहार का भी एक सपूत है जो इतना बड़ा बड़ा मूंछ रखता है। आखिर अभी तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपको कभी भी किसी के माध्यम से या कोई भी, जैसे बहुत सारे समाज में होते हैं जो कि चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं और उसे प्रखंड, राज्य, जिला, प्रदेश स्तर तक के जाकर के सम्मान की बात होती है, लिस्ट में नाम होता है, ये मौका कभी नहीं मिला? नहीं, हम इसके लिए कोशिश भी नहीं किए और जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, नेता लोग से भी मिलते हैं, लेकिन उन लोगों ने भी हमको प्रोत्साहन नहीं किया। शाबाशी देता होगा? हाँ, बस सिर पीठ ठोकता था कि बहुत अच्छा है, इतना ही रहता था। उसके अलावा न उनके जेब से पैसा निकलता था मूंछ अलाउंस के तौर पर कि लो भाई थोड़ा मेंटेन करना, और न कुछ आगे के लिए कि फलाने जगह मेरा प्रोग्राम है, आप आना, मैं आपको आगे प्रमोट करूँगा। कभी उन्होंने नहीं किया। आप जिस समय जॉब कर रहे थे तो आपके विभाग में कभी आपके सीनियर विभाग के प्रोत्साहन राशि या फिर सम्मान कभी कुछ ऐसा किए? मेरे यहाँ मूंछ अलाउंस पहले नहीं चलता था, अब आकर के जैसे जैसे विकास कर रहा है इंडिया, तब से मूंछ अलाउंस भी आ गया, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं था। लेकिन अक्सर हाँ, मैं सीओ के एक ST करदली में रहता था, ST करदली फौज ने उसको बोलते हैं। तो पर डे सीओ साहब हमको 5 रुपया दिया करते थे, जिस समय 275 रुपया मेरा तनख्वाह था। उसमें 75 रुपया सीओ साहब अलग से हमको देते थे मूंछ के सेवा करने के लिए। आपने सुना, ये हमारे देश के एक्स फौज हैं, रिटायर कर चुके हैं और इनका विभाग ने पर डे एक्स्ट्रा 5 रुपया देते थे, विभाग से मिलता था, पदाधिकारी देते थे। लेकिन जब से ये रिटायर किए हैं तब से अपना हौसला जाहिर करते हुए अपना मूंछ का सेवा कर रहे हैं और बढ़ाए हुए भी हैं। लेकिन बिहार की सरकार, बिहार के नेता या प्रदेश के नेता एक भी ऐसा नहीं है जिनका नज़र खुला और अपनी निगाहों से इनके चेहरे को देख पाए, और न तो सम्मान आज तक मिला और न तो इनके द्वारा कहीं कोई भी
पीठ थपथपाने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन समाज के विकास की बात जब आती है तो राज्य नेता हो या केंद्र की नेता, समाजसेवी हो या पदाधिकारी, एक भी वैसा चेहरा सामने नहीं आया जो कि शर्मा जी के मोच को देख करके इनको सम्मानित किया गया होगा, सम्मान दिया होगा और सम्मान की बात किया गया होगा। इतिहास बन गया शर्मा जी का मोच और शर्मा जी, क्योंकि ये दोनों नाम आप पटना के दुल्हिन बाजार हेलते ही पहुँचते ही आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन अंधी बहरी साबित हो रही है सरकार, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी। एक बार भी छोटी सी प्रोत्साहन राशि तो छोड़ दीजिए, सम्मान के लिए एक गुलाब का फूल भी इन्हें भेंट नहीं किया गया है। आप समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और सरकार को इस पे क्या कहना चाहते हैं? अब सरकार ने जो भी है, सरकार तो जैसे यहाँ के नेता लोग हैं जिसको कि चुन करके हम लोग भेजते हैं, और वो लोग अपने पैसा के चक्कर में है, अपना जेब भरने के चक्कर में है, मेरे चक्कर में थोड़े है, वही चक्कर में नहीं है कि देश का नाम आगे बढ़े। वो लोग बस इस चक्कर में है कि उतना पैसा हम कमा लें कि हमारा 7 खानदान राज भोगे। DN सिंह के लिए कोई फेरने नहीं। जैसे DN सिंह भी हमको लोग बोलता है, दयानंद सिंह मेरा नाम हुआ। ऐसे दुल्हिन बाजार आप उतरेंगे, कहिएगा कि मोछू सिपाही के यहाँ जाना है तो मेरा घर पूछने का आवश्यकता नहीं है, आपको लोग वहीं से नक्शा बता देगा, या कहिए कि चलिए हमको पहुंचा दीजिए तो मेरे घर तक पहुंचा देगा। ये चीज़ तो आज देखने को मिला। हाँ, तो ये चीज़ है सर, यहाँ पर हैं। अब हम आपको शर्मा जी का मोछ दिखाते हैं। अब आप अपना मोछ जरा धीरे धीरे खोलिएगा। सिंगल लीजिए। देखिए किस तरह से शर्मा जी अपना मोछ को ऐंठते हैं, रखते हैं और कितना लंबा चौड़ा अपना मोछ को बनाए हुए हैं। ये इनका 1-2 महीने का नहीं बल्कि कई वर्षों का खेती है, और ये अपनी मोछ को दोनों हाथों से किस तरह फैलाए हुए हैं, यही दुल्हन बाजार में चर्चा है। दुल्हन बाजार का चर्चित शर्मा जी का मोछ आप अपने आँखों से देखें। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना न भूलें।